हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माई सेल्फ रोशना चौहान, नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स ऋषिकेश। जैसा कि अभी नॉर्सेट का पेपर बहुत ही करीब आ चुका है, बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैम नॉर्सेट का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अभी लास्ट टाइम है, बहुत ही कम दिन बचे हैं, इसमें कौन सी बुक पढ़नी है और नॉर्सेट में नेगेटिव कंट्रोल कैसे करने हैं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आज इन्हीं सब के आंसर लेके आई हूँ मैं आपके लिए, और इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सी बुक पढ़ें। तो अब नॉर्सेट में बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो इसमें आपको कोई सी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी वो टाइम नहीं है कि आप कोई बुक पढ़ो या कोई बुक करो। आपको सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ने हैं, आपके नोट्स रिवाइज करो, और नोट्स में भी जो चीज़ें भूलते हो उनको रिवाइज करना है। और जो बुक के क्वेश्चन आपने लगा रखे हैं उनमें जो आपके ज़्यादा गलत हुए, जो गलत नहीं होने चाहिए थे फिर भी हो गए, जिनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए, उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। तो उन क्वेश्चनों को देख लो वापस। क्वेश्चन रिवाइज करना भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आप नेगेटिव उससे कंट्रोल कर पाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक बार में जो क्वेश्चन गलत लगाया था ना, आप दूसरी बार लगाते हो तब भी वो क्वेश्चन गलत ही लगाते हो, क्योंकि कई बार दिमाग दूसरी बार में उस रैशनल को नहीं पकड़ पाता है। जब उसको 3-4 बार देख लेते ना, तब अपने को बिल्कुल समझ में आ जाता है कि हाँ यार, मैं ये गलती कर रहा था, इसका ये रैशनल है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो इसलिए अभी लास्ट टाइम में आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना हो सके उतना रिवीजन पे फोकस करो, चाहे वो नोट्स का हो, चाहे जो एमसीक्यू आपने लगाए और आपके गलत हुए उनका हो, चाहे उन टॉपिक्स का हो जो आप बहुत ज़्यादा भूलते हो, जिनमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। जैसे दो चीज़ें सेम सेम है जिनमें आप कई बार भूल जाते हो, कितनी बार पढ़ने के बाद भी ऐसा कि आप गलत याद रह जाता है। तो बस ये चीज़ें आपको देखनी है अभी लास्ट टाइम में। अब अगला क्वेश्चन है कि नेगेटिव कंट्रोल कैसे करें। तो नेगेटिव कंट्रोल करने का तो एक ही रास्ता है कि आपको है ना क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, और आपको वो क्वेश्चन ही लगाना है जिसमें आप 50-50% श्योर हो। जैसे कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, फिर उसमें 4 ऑप्शन थे, आपने चारों पढ़े, फिर आपको पता लगा कि यार इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन कोई क्वेश्चन पढ़ा, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, अब 2 में आप 50-50% श्योर हो, तो वो क्वेश्चन आप लगा सकते हो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जिसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, फिर भी आप उन क्वेश्चन को लगा रहे हो, तो वो आपके नेगेटिव बहुत ज़्यादा करवा सकते हैं और इससे आपकी रैंक बहुत पीछे जा सकती है। अब तीसरा क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो प्री का जो पेपर होता है ना, उसमें टाइम बहुत जल्दी निकलता है। जो पहली बार दे रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। जैसे जब मैंने भी पहली बार दिया था, मुझे पता भी नहीं चला था मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि 18-18 मिनट के 5 पोर्शन आते हैं, उसमें 20-20 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो 90 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 18 मिनट में आपको वो 20 क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो आप ऐसे शुरू करो जैसे मैंने करा था कि एक बार आपने शुरू करा और सारे क्वेश्चन फटाफट से देख लो। जो क्वेश्चन आपको क्विकली आ रहे हैं कि हाँ जो पढ़ा और आंसर आ रहा है, पहले वो टिक कर लो और उन क्वेश्चन को कर लो। अब आप देखो कि आपने उस 20 क्वेश्चन में से मान लो आपने ऐसे 11 क्वेश्चन करे और आपके पास अभी भी टाइम है, और 7-8 क्वेश्चन ऐसे जो आपको आए नहीं थे, तो आपको उनको वापस देखने का टाइम है। 18 मिनट आपके खत्म नहीं हुए हैं। तो बाकी अगर आपने एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया, आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा, तो आपका टाइम आउट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन से वो क्वेश्चन चले जाएंगे, तो आप वो क्वेश्चन भी नहीं देख पाओगे जो क्वेश्चन आपको आते थे। तो इसलिए फिर ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि यार ये क्वेश्चन मुझे आते हुए भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो उन क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है जो आपको आते हैं। लेकिन आते हुए क्वेश्चन रहना सिलेक्शन से बाहर कर सकता है आपको, इसलिए आपको क्विकली वो क्वेश्चन लगाने हैं जिनके आंसर आपको आते हैं, और उन क्वेश्चन को छोड़ देना है फिलहाल पहले अटेम्प्ट में जो आपका टाइम ले रहे हैं, जिनमें आपको टाइम लग रहा है। माइंड ऐसे सेटिस्फाई हो जाता है, अभी मेरे पास इतने मिनट बचे हैं और मैंने एक बार तो पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया और वो क्वेश्चन मैंने कर लिए जो मुझे आते हैं। फिर रीटेक लो और उन क्वेश्चन को करो जिनमें आप कंफ्यूज थे, जिनमें आपको थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ऐसे करके आपको टाइम अपना मैनेज करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और आपके वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जो आपको आते थे, तो आप उनको अच्छे से अटेंड कर पाओगे। क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेंड करना भी आपकी रैंक को ऊपर ले जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनको आते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, तो वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे हैं पहली बार नॉर्सेट दे रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो मैंने गलती करी थी वो आप लोग मत करना। आपको लास्ट क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट करना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते तब तक वो आपका माना नहीं जाएगा कि आपने अटेम्प्ट करा है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसको मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, इस डर से कि मैं अगले पोर्शन में पहुंच जाऊंगी तो मैं
उन क्वेश्चन को देख नहीं पाऊंगी जिनको मैंने छोड़ा या जिनमें मैं कंफ्यूज थी, उनको वापस से उनका रीटेक नहीं ले पाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट करना, आप नेक्स्ट पोर्शन पे नहीं जाओगे, आप उसी पोर्शन में रहोगे अगर आपका टाइम खत्म नहीं हुआ है तो, और फिर आप वापस उन सब क्वेश्चन को देख सकते हो, वापस रीटेक ले सकते हो। जिनको आंसर आपको क्विकली नहीं आया था, जिनमें आपको थोड़ा टाइम लग रहा था, उन क्वेश्चन को आराम से दे सकते हो टाइम। और अब ये कि इमेज बेस कब पढ़ें और नॉन नर्सिंग पोर्शन कब पढ़ें, तो नॉन नर्सिंग पोर्शन हार्डली 3 से 4 दिन पहले, जैसे अभी 14 को पेपर है प्री का, तो आप 10 या 11 से आप नॉन नर्सिंग पढ़ लेना। तो 2-3 दिन नॉन नर्सिंग का खूब है। नॉन नर्सिंग तो देखो कहीं से भी उठ के कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कोई 2-3 वीडियो हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, वो देख लेना। अब नॉन नर्सिंग में तो जीके मैथ्स कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप नॉन नर्सिंग पार्ट पे फोकस ना करके मेजर जो 5 है MSN, OBG, फंडा, पीडिया, साइकेट्रिक, उन पे फोकस करें। अब ये कि इमेज बेस कब देखना है, तो इमेज बेस आपको लास्ट दिन देखना है। जैसे 14 को पेपर है तो आपको 13 की रात को पूरे इमेज बेस देखना है। इमेज बेस आपको अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो वहां पे भी मिल जाएंगे, और बाकी है तो आप टारगेट हाई बुक है, उसके आगे बहुत सारे इमेज बेस दे रखे हैं, और पीछे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनमें भी बहुत सारे इमेज बेस है, तो आप वहां से अपने इमेज बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इमेज बेस तो आप देख के ही जाना, क्योंकि अभी काफी टाइम से नॉर्सेट में इमेज बेस क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और अच्छे से इमेज बेस क्वेश्चन देख के जाएं और अच्छे से अपना नॉर्सेट का पेपर अटेंड करें और बहुत अच्छी रैंक लाए। बाय बाय।